कौन सा ऐसा शख्स है जो आपका मेरा मुकदमा लड़ सकता है दुनिया में? वो सिर्फ वो और कोई भी नहीं। ये 24 करोड़ नहीं, पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, उनके दिलों की धड़कन है। इमरान खान बाहर होगा, बॉर्डर पर खुद आवाम जाएगी लड़ने। हम जाएंगे? हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी छातियां खत्म नहीं होंगी, और ये तभी होगा जब इमरान खान बाहर होगा। अच्छा, शर्त अल्लाहू अकबर। कौन ऐसा शख्स है जो पाक भारत तनाज़ात में हमारा मौकिफ, हमारा बयानिया आलमी दुनिया में लड़ सकता है? इस वक्त वाज़ेह बात है, आपके सामने भी और मेरे सामने पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो एक ही शख्स जो आलम इस्लाम में, पूरे पाकिस्तान में, भारत में, सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही बंदा है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है। बेहतरीन शख्स कौन है जो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में लड़ सकता है? एक ही है, इमरान खान के अलावा है ही कोई नहीं। जिस्मों पे बम बांध के आज भी मरने के लिए तैयार है। आप हमारा लीडर आजाद करें, इस कौम का लीडर आजाद करें। वो जो हमारे इस मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान जरा बेहतरीन है, उसके छोड़ को वो पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, उनको बेहतरीन तरीके से इस तनाज़ात में रिप्रेजेंट कर सकता है। वो आप सबको पता इमरान खान है, भारत का जवाब वही सही दे सकता है। ऐसा रहनुमा जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छा रहनुमा इमरान खान ऐसा सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है आलमी दुनिया में। देखा जाए तो इमरान खान ही ऐसा लीडर है जो कि मुस्लिम उम्मा को और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे रिप्रेजेंट कर सकता है। उसका चेहरा और अल्फाज जो हैं वो इंटरनेशनली कौमों पे और स्टेट्स पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। कौन सा ऐसा वो शख्स है जो आलमी दुनिया में जाकर हमारा मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है? वो इमरान खान। कौन सा सियासी रहनुमा बेहतर है? इमरान खान। इमरान खान जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। कि कोई ऐसा सियासी रहनुमा जो आपको, मुझे, इन सबको आलमी दुनिया में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लीडर वो होता है जो कि निडर होता है, जो हर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, और वो सिर्फ इमरान खान है। कोई ऐसा शख्स जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान कैसे दे सकता है यार? वो दलेर है, ये मूत्रपीठ वाले इमरान खान का मुकाबला करेंगे। इमरान खान जवाब दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। बाकी कोई नहीं दे सकता। कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में बेहतर तरीके से रख सकता है? इमरान खान। इमरान खान। आपका भी इमरान खान? इमरान खान। क्यों इमरान खान भाई? इमरान खान निडर आदमी है। इमरान खान निडर आदमी है? आदमी है। अगर इमरान खान होता ना तो उन्होंने जो उनसे ये 2-3 मिसाइल वगैरह छोड़े हैं, ये भी नहीं छोड़ने। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। भारत और पाकिस्तान के तनाज़ात में इस वक्त एक सवाल कि इस वक्त किस शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं एक ऐसे मखसूस हल्के में आया हूँ जहाँ से जीत कर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला बनी, यानी कि उनके हल्के नश्तर कॉलोनी में, जहाँ से वो MPA का टिकट जीत कर वज़ीर आला बनी। तो मैंने इस चीज़ का इंतखाब किया कि यहाँ की आवाम से पूछा जाए कि कौन सा वो शख्स है जो इस वक्त की मौके की मुनासबत से भारत और पाकिस्तान के तनाज़ात में एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। कौन सही आदमी है, कौन वो कर सकता है? अंकल के पास चलेंगे। तो सर, हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही है, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं समझता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमें मौका मिला तो हम अपने सीन में बम बांध के उनके टैंकों के आगे बैठ जाएंगे। क्या बात है, क्या जज्बा है आपका अंकल? यही मेरा जज्बा। सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर है और मैं अपनी आवाम के पास भी इसलिए लेकर आया हूँ। आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स जो हमारी दुनिया को, दुनिया में जाके हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, एक बेहतरीन शख्स कौन लगता है आपको जो हमारे इस मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकता है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान जरा बेहतरीन है। इमरान खान। इमरान खान उसके छोड़ को वो पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। और नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? नवाज शरीफ कर सकते हैं ना? नवाज शरीफ तो अपने आप बेचारा बोल भी नहीं सकता, वो तो बेचारा लंदन में चुप करके बैठा है, मुंह पे मास्क ला के, मुंह से मास्क लाएगा तो कुछ बोलेगा ना। और नहीं अंकल जी, मेरी बात सुने, देखिए शहबाज शरीफ साहब वैसे हीरे नुमा आदमी है, वो क्यों नहीं कर सकते हमारे? वो बादशाह गल ये है कि इन्हों के फैमिली तल्लकात है, ये चांद तो कुछ भी नहीं हो सकता, चांद तो सब कुछ हो सकता। बिल्कुल बात ठीक है। ये मैं वादे बात कह रहा हूँ, ये चांद तो सब कुछ ही हो सकता है, ना चांद तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो होना कुछ भी नहीं होगा। अंकल मुझे ये बताइएगा, इमरान खान फिर कैसे नुमाइंदगी कर सकता है? इमरान खान एक वो पूरे अवाम की ना आवाज़ है। ठीक है। मैं खुद पीपल पार्टी को, मेरा नाम जुल्फ़कार अली भट्टो है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन अवाम जो है ना वो इमरान खान को चाहती है। खुफिया ज़ारा, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो जगह है जहाँ से मरियम नवाज जीती थी। ये मरियम नवाज का हल्का है, लेकिन ये चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जी मैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है, नाराज क्यों लग रहे हैं आप?
मायूस लग रहे हैं चेहरे से। हिंदुस्तान ने जो हमला किया उस पर क्या वाक़यात हैं, क्या आपकी मौक़िफ़ है? भाई ये मालक की ज़ात बेहतर जान दी है कि बनना है कि नहीं बनना है। मालक की ज़ात तो अलावा कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। मालक सब कुछ जानता है, ना शहबाज शरीफ ने करना है ना इमरान। नहीं देखो मैं गल सुनो गल तो सुन लो बाबा जी। गल पता की है, सानू ऐसा रिप्रेजेंटर चाहिए जिहड़ा दुनिया ते जाके साडी कौम नू रिप्रेजेंट करे जाके। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਡਈ। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब आला, थैंक यू। नाज़रीन किराम हम आगे चलेंगे। अंकल बात कर रहे थे अपनी, थोड़ा सा मेरा रास्ता छोड़ के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? भारत ने हमला कर दिया है, आपके हाथ गर्म लग रहे हैं, क्या वलवला और जोश भी गर्म है आपका? यस। ये जो भारत बातें कर रहा है हमारे बारे में कि इनको उड़ा के रख देंगे, इनकी ऐसी की तैसी है, क्या जवाब है आपके पास? हमारी भी फौज उधर है, हम सब कुछ हम तैयार हैं फौज के साथ, अपनी फौज के साथ शाना बिशाना है। ये चीज़ ज़बरदस्त, ये यही जज्बा चाहिए। अच्छा प्यारे भाई, आज का सवाल बड़ा मेरा मुख्तसर है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से इस तनाज़ात में रिप्रेजेंट कर सकता है? वो आप सबको पता इमरान खान है। यार इमरान खान कैसे भाईजान? देख ले, लीडर है वो, लीडर है। आपको लगता है इमरान खान रिप्रेजेंट कर सकता है अच्छे तरीके से? बिल्कुल, उनका भारत का जवाब वही सही दे सकता है। यार मियां नवाज शरीफ दे सकते हैं, शहबाज शरीफ दे सकते, जरारी दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा फिर हमें? डेली कोई ना कोई ड्रोन गिर रहा है, डेली कोई ना कोई कहीं, कभी कहीं गिर रहा है, कभी कहीं गिर रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे? आपकी नज़र में इमरान खान साहब जवाब सही दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वो कैसे देंगे? क्योंकि वो पूरी दुनिया के माने लीडर है। वो दुनिया को मानने वाला लीडर है? नहीं, दुनिया उनको मानती है लीडर है। दुनिया उनको मानती है? हाँ, वो लीडर है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे आप? ठीक हो? इधर ही रहते हैं? जी। अच्छा बेटे, मुझे ये बताएं, भारत ने जो हमला किया है उसके बारे में पता है आपको? जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, आप फौज के साथ हैं। बेटे मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में पाकिस्तान को दुनिया में मुसलमानों को और हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा पाकिस्तानी रहनुमा आपको लगता है, कोई ऐसा रहनुमा है जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छा रहनुमा? इमरान खान। नहीं बेटा, इमरान खान नहीं है, नवाज शरीफ साहब हैं। इमरान खान है। नहीं बेटा, शहबाज शरीफ साहब हैं। नहीं, इमरान खान लीडर है, सबको पता है इमरान खान है। आप कह रहे हैं इमरान खान करेगा सिर्फ? जी। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, हम अपनी आवाम के पास भी चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मुझे ये बताइएगा प्यारे भाई, हिंदुस्तान ने जो हमला किया है इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? भाईजान सबसे पहले बात यह है कि इस मुल्क में कौमी यकजहती की बातें हो रही हैं। आपको पता है कौमी लीडर इस टाइम कौन है? वो तो अंदर बैठा हुआ है। नहीं, वो तो लंदन बैठा हुआ है। नहीं, कौमी लीडर इस टाइम अंदर है 804। और नहीं इमरान खान, कौमी लीडर नवाज शरीफ है। नहीं, वो गिद्दड़ है, गिद्दड़। आप देखें, उसका एक भी बयान अभी तक चलाया गया? इंडिया हमें उसके बयान दिखा रहा है। हकीकत है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और हम इस टाइम हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए। इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो इस टाइम, हमारी उम्मीद ही उससे है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे, लेकिन हमें इस टाइम कौमी लीडर की ज़रूरत है, और वो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। इमरान खान कैसे हिंदुस्तान को जवाब दे सकता है? ओ भाई 2019 में आपने देखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ 2 दरख्त गिराए थे और उनका हमने क्या फाइटर जेट तैयारा वो हमने घेरा था, और उनको अभी तक अभिनंदन अभी तक भूला नहीं होगा। हमने उसको चाय पिलाई थी। वो हाँ बिल्कुल, वो लीडर कौन था? वो इमरान खान ही था। सिर्फ 2 दरख्त गिरे थे। भाई ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ना, ये हमारे अंदर कौमी यकजहती है ही नहीं, सीधी बात है। हम इधर लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ से बयान दिलवाओ, नवाज शरीफ से, वो नहीं दे सकते, उनका कारोबार है उधर। ये सिर्फ एक ही लीडर का काम है, और वो इस टाइम अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जिसको इमरान खान के नाम से दुनिया जानती है। अगर वो इस टाइम होता, पूरी दुनिया भी जोर लगा लेती, तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ऐसा नहीं हो सकता था। आप कह रहे हैं अगर इमरान खान होता तो हिंदुस्तान अटैक ना करता? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं कर सकता था भाई, उसको आगे वो जो मार पड़ी है वो कभी नहीं भूल सकता। उसने मौके का फ़ायदा उठाया। कौमी लीडर अंदर बैठा हुआ, उसको पता है। उसने बाहर देखा है कि बाहर ये जो गिदड़ हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया, पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए, हम अपनी छातियाँ कुर्बान कर देंगे। उनकी गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारी छातियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। ये तभी होगा, खत्म हो जाएंगी, छातियाँ नहीं खत्म और ये तभी होगा जब इमरान खान बाहर होगा। अच्छा शर्त, अल्लाह अकबर। क्या बात है, मेरी आवाम है जी, कह रहे हैं हमारे सीने नहीं खत्म होंगे, उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, ये बात की है। और भाई लेकिन इमरान खान क्यों जरूरी है इस कौम के लिए? भाईजान आपको नहीं पता, ये इन सब के कारोबार है, इनका लेन देन है उधर।
हाँ। ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे बोलेंगे, हाँ ये नहीं बोल सकते एक मिनट। भाई, ये नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। इनके कारोबार उधर है, इमरान खान कोई कारोबार नहीं है उधर, उसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अगर इमरान खान का कोई कारोबार वगैरह होता बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क पर, तो वो भी ऐसा ही करता जैसे ये करते। वो एक कौमी लीडर है, उसने अपने वतन के लिए जीना मरना है। ये सब गीदड़ भक्तियाँ, ये जो नवाज शरीफ जरदारी, ये सब लोग फारग हैं। भाईजान नवाज शरीफ कौम का हीरा है, देखें उसने बात करनी है। आपके सामने ही है, नवाज शरीफ इस टाइम लंदन बैठा हुआ मेरे ख्याल से, वो बीमार हो गया। चले शहबाज शरीफ बैठे हुए, वो जवाब दे रहे हैं यार। शहबाज शरीफ कैसे बयान देगा, वो उसका भाई है, उनका भी इंटरेस्ट है उधर इंडिया में। नहीं भाईजान मेरी बात सुने, मरियम नवाज भी हैं, सारे यहीं पर हैं यार, वो जवाब देंगे, वो हीरे इस मुल्क के। ओ भाईजान कौमी यकजहती नहीं है ना, इधर कौमी हम बंट गए हैं। ये क्या ऐसे बयान चलवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही है। इमरान खान बाहर होगा, मैं कहता हूँ बॉर्डर पर खुद आवाम जाएगी लड़ने। हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह हम अभी भी जाएंगे, और हम तब तो अपनी छातियों पे गोलियां खाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, भाई बात कर रहे हैं कि हमारी छातियां खत्म नहीं होंगी, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। जनाब आला इधर की रिहायशी हैं मेरे प्यारे भाई, हिंदुस्तान को इस वक्त जवाब क्या है पाकिस्तान की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उसके ये मक्कार हमले की वजह से उसका चेहरा जो है पूरी दुनिया में वाज़ह हुआ है। उसने पाकिस्तान के सिटीज़न जो शरीफ लोग हैं, आम सिटीज़न हैं, उसको हमले के ज़रिए नुकसान पहुंचाया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को और उनकी जानों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इससे उनका मकरू चेहरा जो है आलमी दुनिया के सामने वाज़ह हो गया। ठीक है, सिविलियंस को मारा। उसके बाद मैं पाक आर्मी को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने रिटेलिएट किया, उनको जवाब दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, उनके जहाज़ गिराए हैं पाक आर्मी की वजह से, उन पे हमें एतमाद है, भरोसा है। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे आज़ादाना तौर पे घूम रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिक्योर फील कर रही हैं। और एक और रिक्वेस्ट ये है मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इमरान खान जो हैं वो कौमी लीडर हैं, और पाक आर्मी के पास इस टाइम गोल्डन चांस है कि वो अपनी रेप्यूट को बहाल कर सकते हैं। जो पिछले 2-3 साल से उनकी रेप्यूट पाकिस्तानी लोगों की नज़र में ख़राब हुई थी कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से या इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की वजह से, आज उनके पास गोल्डन चांस है। इमरान खान को मौका दिया जाए, इमरान खान को बाहर लेके आया जाए, और एक मज़बूत गवर्नमेंट और मज़बूत कौम की तरह इंडिया को रिटेलिएट किया जाए, और अवाम फिर इन पे एतमाद करेगी। ठीक है, और अवाम का एतमाद बहाल हो जाएगा, और इससे पाकिस्तान की जो ताकत है, कुव्वत है, उसमें इजाफा होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा है, मैं सबके पास यही सवाल लेकर आया हूँ ना, आज का बड़ा अहम सवाल है। आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन चले मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इस वक्त मौके की मुनासबत के लिहाज से कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है आलमी दुनिया में? देखिए जी, देखा जाए तो इमरान खान ही ऐसा लीडर है जो कि मुस्लिम उम्मा को और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसका चेहरा और अल्फाज जो हैं वो इंटरनेशनली कौमों पे और स्टेट्स पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे जो हमारे करंट लीडर्स हैं उनकी कोई इतनी बेस्ट रेप्यूट नहीं है, वो इंटरनेशनली और फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद वो उनकी रेप्यूट अच्छी होने की वजह से, ना होने की वजह से, वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनली बेनिफिट्स नहीं दिलवा सकते। आपके मुताबिक इमरान खान वो शख्स है? ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका ओपिनियन आ गया। कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदुस्तान जो बकवासियात कर रहा है उसको क्या जवाब है? ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ कि इनू मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है जी, हैं? ठीक है। दूसरी गल एक आप जाएंगे बॉर्डर पर? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मुसलमान है। बेशक, सब। दूसरी गल है जेड़े भाई कहते ने इमरान खान, वो छोड़े, आप अपनी बात करें। मेरी नहीं, अपनी बात करनी है ना, किसी की राय पे नहीं करना। तो सुन लो, राय पे वैसे बात नहीं करनी। पाकिस्तान दा एटमी प्लांट है,
ਇਹ ਕੌਣ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਸਰਾਈ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है, आपने सवाल कर लिया पाकिस्तान का एटमी प्लांट कौन बेचने लग गया इमरान था? खान बेचने लगा। नहीं नहीं, जवाब तो मेरा से ले लेना। सवाल किया आपने, हाँ। दे दूं जवाब? जो पक्की बात है, हाँ। दे दूं। ये किसका बयान था कि मुंबई हमलों में हमारी पाकिस्तानी फौज मुलविस है? कोई नहीं सी मतलब से शबाज शरीफ ये जो मर्जी कही जान छोड़े ना, कैदी नंबर 804 है ये ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ लंबी बहस नहीं, लंबी बहस। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा एक मिनट यार, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ अंकल मेरा शो खराब मत करें, मुझे जवाब दे दें फिर चले जाएं। मुझे जवाब दें कि इस वक्त ये आपके लिहाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन अच्छी तरह कर सकता है? शबाज शरीफ कर सकता आर्मी चीफ है, ठीक है, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ठीक है। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ शहबाज शरीफ ईमानदार है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ भाईजान शहबाज शरीफ ईमानदार है? शहबाज शरीफ बहुत ईमानदार बंदा है मुझे ये बताएं मेरे भाई, आप पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, हिंदुस्तान जवाब दे रहा है हमें, बड़े बड़े इल्जाम लगा रहा है, क्या जवाब है उसको? ये तो जो भी करना है हमारी आर्मी ने करना है, पाक फौज ने करना है। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। अब दूसरा सवाल हमारा जो आपसे कि इस वक्त पाक भारत तनाज़ात में आप किस ऐसे शख्स को देखते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकता है और हमारा मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ सकता काफिर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। है? नहीं, हमारा मुकदमा अच्छी तरीके से कौन लड़ सकता है? हमारी पाक फौज, सियासी रहनुमा, सियासी रहनुमा जो बैठे हुए हैं वो बेहतर ही सोचेंगे। जरदारी, नवाज शरीफ, कौन? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे जी। अच्छा, कितने उन्होंने अभी तक बयान दे दिए मोदी के खिलाफ? उन्होंने तो एक ही बयान दिया अभी। कौन सा? मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ की बात की आपने? मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं, वज़ीर आज़म इस टाइम शहबाज शरीफ। शहबाज साहब ने मोदी का नाम लिया? नहीं, मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने उनकी बातों का जवाब दिया, कॉन्फ्रेंस मोदी हुई। का नाम क्यों नहीं लिया? ये मुझे नहीं पता। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है एक दुश्मन है, दुश्मन का नाम नहीं लिया जा रहा, क्या वजह? डर है, खौफ है, क्या वजह? ये भी एक सियासी बयान है। सियासी बयान है जी। मेरे बच्चे मर रहे हैं भाई, वहाँ पर 6 बच्चे मर गए, आप कह रहे हैं सियासत खेल रहे हैं, वो मोदी का नाम नहीं ले सकते यार? ये मेरा बच्चा ले लेगा मोदी का नाम, मैं भी दिलवाऊं उससे। भाई ये जंग नहीं भाई, इधर मोदी कुत्ता है सर। देखिए मेरे भाइयों ने भी जवाब दिया, भाईजान मोदी क्या है? कुत्ता है। ये ले, शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे सकता जवाब भाई? तो वो उनका पूछो ना। यही तो आपको पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरी उम्मीदें शहर शहबाज शरीफ साहब है, तो वो डरते हैं जी, वो डरते हैं। ये मेरा भाई है सर, मैं उसको अपने पास लेके नहीं आया, आपके मोहल्ले का है। भाईजान इस वक्त हिंदुस्तान जो तनाज़ात, इस वक्त पाक भारत तनाज़ात चल रहा है, उस पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है हिंदुस्तान हम पर, आपका मौक़िफ़ क्या है? हिंदुस्तान को जवाब क्या है? सर जी, इस वक्त जो मुल्क की जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है कौम को इत्तेहाद करना, अच्छा, कौम को एक करना। ठीक है। और कौम को जो सर एक करने का वाहिद ही एक हल है, वो है इमरान खान। इमरान खान को निकाल दे इंशाअल्लाह ताला, किसी को और किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़े, इंशाअल्लाह सारे बॉर्डर पे होगा। इमरान खान को अगर निकाल दे, निकाल दे, यही की वक्त है, बात यही वक्त है। इमरान खान कैसे करेगा भाई हिंदुस्तान का मुकाबला? वो इसलिए करेगा क्योंकि उसने पहले भी मुकाबला किया था 2019 में, याद नहीं है वो तारीख, याद नहीं है किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो आपको लगता है इमरान खान वो शख्स है? वाहिद यही शख्स है जो इमरान खान जो है ना कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही शख्स है। आपके लिहाज में कौन सा ऐसा वो शख्स है जो आलमी दुनिया में जाकर हमारा मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है? वो इमरान खान था, सिर्फ इमरान खान है? वही है यार नवाज शरीफ साहब है, आसिफ दारी साहब है, वो बड़े सीनियर है, वो करेंगे। वो तो आपके बात ठीक है, लेकिन वो पर्ची जाके ना खाना खराब करता है। 6 महीने हो गए ना बच्चों की रोजी तो बैठे, 8-8 महीने का मकान का किराया देना तो फिर सर जी साडा मुकदमा कौन लड़ेगा? है कोई तो कोई आवे यार है ना, लोग आमड़ जेड़े सानू लै गए। आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, मैं इनसे बात करूंगा। अच्छा बच्चा बात कर रहा था, बेटा मुझे ये बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान जवाब दे रहा है, हिंदुस्तान को क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान इमरान खान को रिप्रेजेंट करेगा। वो कह रहा है पाकिस्तान को इमरान खान रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, कैसे हैं आप? ठीक है, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? माय नेम इज सलमान। सलमान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हिंदुस्तान जो बकवासियात कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उस पर क्या जवाब है? वो बकवास करता रहेगा, कुत्ते का बच्चा हराम का। ठीक है, ठीक है, हमें भरपूर जवाब देंगे, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट बजा देंगे। ठीक वो
वो हमें जानते नहीं हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे सर बड़ा मुख्तलिफ सवाल लेके मैं अपनी आवाम के पास आया हूँ। मुझे ये बताएं, इस वक्त सियासी तनाज़ात में, बयानात की जंग में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सियासी रहनुमा बेहतर है? इमरान खान। इमरान खान? इमरान खान। क्यों सर, वो क्यों बेहतर है? वो ये सारी चीज़ें जानता है, दुनिया घूमी हुई है उसने। ठीक है। ये बस पाकिस्तान में रह के पले हैं, खूह के डड्डू हैं ये। ठीक है। ये मीरा नवाशी। अच्छा। वो बहुत बड़ा आदमी है, दुनिया घूमी हुई है उसने। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान हमारा मुकदमा अच्छी तरीके से लड़ सकता है? बिल्कुल। ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच सर। बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है? सर हिंदुस्तान जो बकवासियात कर रहा है उसको क्या जवाब है? जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। मोदी का यार कौन है सर? आप समझ लें, आप खुद ही समझ लें।